नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र व नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक इंतखाबात में जीत से खुश कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात में 150 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के रहनुमाओं के साथ बातचीत के बाद दावा किया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 150 सीटें हासिल करेगी। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, रियासती सदर कमलनाथ यादव, सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह और दीगर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मध्य प्रदेश के रियासती रहनुमाओं को मशवरा दिया गया है कि कोई भी रहनुमा बयान देते वक्त पार्टी लाइन से इनहिराफ न करे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कत्ल का दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने नाबालिग लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शिमाल मगरबी दिल्ली के शहर आबाद डेरी इलाके में इतवार की रात एक नाबालिग लड़की को 21 बार चाकू से वार करके कत्ल कर दिया गया। लड़की की शनाख्त साक्षी के तौर पर हुई है। वो शहबाद डेरी के ई ब्लॉक में रहती थी। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा अपनी दोस्त भावना के साथ सालगिरह की तकरीब में जाने वाली थी। बताया जा रहा है कि वो भावना को बुलाने के लिए उसके घर पर आई थी। लड़की भावना के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उस पर हमला किया गया। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इतवार को मणिपुर में हालिया तशद्दुद पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वहां एक हौलनाक सानिहा सामने आ रहा है, जबकि वज़ीर आज़म अपनी ताजपोशी में मस्त थे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में आज एक वफ्द मणिपुर के सूरत हाल के हवाले से द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। कर्नाटक में मैसूर के करीब एक प्राइवेट बस और कार के दरमियान तसादुम में 2 बच्चों समेत 10 अफराद की मौत हो गई। मैसूर की पुलिस सुपरिटेंडेंट सीमा ने इत्तला दी है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए इमदादी रकम का ऐलान किया है। आसाम के गुवाहाटी के जलोकबारी इलाके में पीर की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में आसाम इंजीनियर 7 तलबा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो में सफर करने वाले तलबा वैन से टकरा गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुरी तरह तबाहशुदा गाड़ी को काट कर तमाम लाशों को बाहर निकाला। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि गाड़ी की रफ्तार तेज थी। हादसे में हलाक होने वाले तमाम तलबा आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज गुवाहाटी के 3रे सेमेस्टर के तलबा बताए जाते हैं। उनके अलावा 3 दीगर अफराद जिन्हें इस हादसे में शदीद चोटें आई हैं, उन्हें फौरी इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। तुर्किया में आम इंतखाबात में रजब तैयब अर्दोगान ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने इस्तांबुल के स्क्वाडर में अपनी रिहाइशगाह के बाहर निकलकर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि वो सदारती इंतखाबात का दूसरा दौर मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह वो आपके भरोसे पर पूरा उतरेंगे, जैसा कि पिछले 21 वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क के तमाम 85 मिलियन शहरी 14 मई और 28 मई को होने वाले वोटिंग के 2 राउंड्स के फाते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील की है कि वो 9 मई को होने वाले तशद्दुद का नोटिस लें और अदालती तहक़ीक़ात को यकीनी बनाएं, ताकि सिर्फ मुजरिमों को सज़ा मिल सके। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तशद्दुद पर खुद नोटिस लेना चाहिए और पुरअमन एहतजाज करने वाली ख़वातीन सियासी कैदियों को रिहा करने के लिए हिदायत जारी करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 25 गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को गोली मारकर हलाक और सैकड़ों मुजाहिरीन को जख्मी करने वाले की शनाख्त के लिए अदालती तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10,000 सियासी कैदियों को बगैर तफ्तीश के कैद किया गया है, जबकि सुबह में चंद मकामात से तोड़ फोड़ और आतिश ज़नी की इत्तलात मौसूल हुई है। अमरीकी शहर शिकागो में हफ्ते के आखिर में होने वाले गोलीबारी में जख्मी होने वाले 37 अफराद में से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। इत्तला पीर को ABC न्यूज़ की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में दी गई है। ABC न्यूज़ ने इतवार को पुलिस के हवाले से बताया कि जख्मियों में 14 और 16 साल 2 नौउम्र लड़कियां शामिल हैं। उसके अलावा हलाक होने वाले अफराद की उम्र 20 से ज़्यादा थी। उनमें एक 69 साल खातून भी शामिल है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाए। बारिश के सबब मैच 12:30 बजे तक खेला गया। चेन्नई सुपर किंग को 15 ओवर्स में 171 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसे बआसानी हासिल कर लिया। नाज़रीन, आज के खबरनामा इतना ही। मज़ीद खबरों, तजज़ियों और तफसीरों के लिए जुड़े रहिए फिक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।